हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग क्लॉक यानी कि घड़ी पे दूसरी क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पे आज हम लोग बेस्ड ऑन एंगल यानी कि कोण पर आधारित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग बेसिक प्रश्नों को डिस्कस किए, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैसे प्रश्न पूछे गए थे, इन सभी पे हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग क्या करेंगे, जो बेस्ड ऑन एंगल है, कोण पर आधारित प्रश्न बने हैं प्रीवियस ईयर में या बन सकते हैं, उन सभी पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। तो इस पे एक फार्मूला होता है, लेकिन फार्मूला वो कैसे बना उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि फार्मूला बनेगा कैसे और इस पे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें। इन सभी पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली मिलते रहेंगे। शाम को 6 बजे ही आपको क्लासेस मिलेंगी, तो बेल आइकन वगैरह भी प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बिना डिले के हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, एंगल अगर हमें निकालना है, एंगल यानी कि कोण, ठीक है ना। एंगल अगर हमें निकालना है तो एक कोण कैसे निकलेगा भैया। मैंने बताया था कि जो घंटे की सुई है, एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ पे 30 लिख दिए, एच लिख दिए। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। अच्छा मुझे बताओ, मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का? तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण। लेकिन जब मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी तो घंटे वाली सुई बैठकर वेट थोड़ी ना करेगी। भैया आप घूम के आओ तो हम साथ में चलते हैं, वो भी तो 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण घूम जाएगी ना। जब मिनट वाली सुई 1 मिनट में ऐसे एक बार करेगी, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी, घंटे वाली भी धीरे से क्या करेगी भैया, हाफ डिग्री घूम जाएगी। तो 6 मिनट से हाफ मिनट कम हो जाएगा, यानी कि कितना होगा, 6 दूना 12, 12 माइनस 1 करेंगे 11/2 हो गया। तो लिख सकते हैं यहाँ पे 11/2 m हो गया। ये मिनट की सुई, यानी कि मिनट की सुई फाइनली जो बात करें 1 मिनट में कितना भैया, 11/2 यानी कि 5.5 डिग्री ही घूमेगी। क्योंकि जो एंगल बनेगा, एंगल की बात हो रही, घूमेगी 6 डिग्री, लेकिन घंटे वाली भी सुई घूम जाएगी तो हाफ डिग्री तो कम हो जाएगा। तो हमारे पास इसको अगर हम सॉल्व कर लें, व्यवस्थित कर लें, तो एलसीएम लेंगे, 30 दूना कितना हो गया, 60 हो गया, 60h हो गया, 11m/2 हो गया। यानी कि कोण निकालने का जो फार्मूला होगा भैया, यही फार्मूला बन जाएगा। एंगल बराबर क्या होगा, कोण बराबर 60h - 11m/2 होगा। माइनस में नहीं होगा, इसलिए हमेशा क्या होगा, डिफरेंस निकाला जाता है, बड़े नंबर से छोटा नंबर घटाकर लिखना है। तो ये फार्मूला कैसे बना, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। चलिए भैया अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7:30 बजे पहला प्रश्न लिखो। 7:30 7:30 बजे मिनट और घंटे की सुइयों द्वारा कुल कितने डिग्री का एंगल बनेगा, कोण बनेगा। ठीक है ना। मिनट और घंटे की सुइयों द्वारा 7:30 बजे मिनट और घंटे की सुइयों द्वारा कुल कितने डिग्री का एंगल बनाया जाएगा। अब इसको ध्यान से समझो। एच के स्थान पे आपको 7 रख देना है, एम के स्थान पे 30 रख देना है। किस फार्मूले पे रखना है, तो 60h - 11/2 पर रख देना है। इसको सॉल्व करते हैं। 60 हो गया, एच के स्थान पे 7 लिख देना है, 11, एम के स्थान पे भैया कितना, 30, डिवाइड बाई कितना हो गया, 2 हो गया। व्यवस्थित करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जो आपको इजी लगे। मैंने 30 दोनों से कॉमन ले लिया और 30 को 2 से भाग दे दिया तो कितना बच गया, 15 बच गया। अब यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया, तो 7 दूना कितना हो गया, 14 हो गया, और माइनस कितना हो गया, 11 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे भैया 3 हो गया, 3 को 15 से गुना करेंगे 45 हो गया, 45 डिग्री। मैं कैलकुलेशन एक्चुअल में सिखाने नहीं आया हूं, मैं आपको तरीका बता दिया कि आप इस पे रख के निकाल लो। कैलकुलेशन है, सीजीएल का फॉर्म डाले हो तो कैलकुलेशन आप ऐसे प्रश्नों को कितने इजी तरीके से करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इससे गुणा करते हो, फिर इससे गुणा करते हो, फिर दोनों का अंतर निकालते हो, फिर 2 से भाग करते हो, ये भी तरीका है। या 30 इस दोनों में दिख रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हमने कॉमन ले लिया 30 और 30 को 2 से काट दिया तो यहाँ 15 हो गया, यहाँ 2 बच गया, 7 दूना 14 हो गया, और यहाँ पे 11 हो गया, 14 से 11 होगा 3 होगा, और 3 को 15 से गुणा कर दिया 45 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। एक्चुअल में आप कोशिश करो कि कैलकुलेशन हो ही ना, कैलकुलेशन करना ही ना पड़े, आप शॉर्ट तरीके से सॉल्व करो जो आपको पता है। ठीक है ना। जैसे भी आप कर पाते हो, गुणा भाग जोड़ घटाओ, वो आपको आता है। उम्मीद है आप प्रैक्टिस भी किए होंगे। तो मुझे लगता है कि गुणा करने से अच्छा है कॉमन वगैरह लेके काट दो अगर कट रहा है नंबर तो। ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलो भैया अगला प्रश्न है,
कहा गया 5:10 पे मिनट तथा घंटे की सुइयों द्वारा कुल कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा। सेकेंड की सुई की बात नहीं होगी, जब भी बात होगी मिनट और घंटे की सुई की बात होगी, ठीक है ना। अगर ऐसा भी बोला जाएगा 5:10 पे दोनों सुइयों, तो दोनों सुई का मतलब कौन सा हुआ, घंटे वाली मिनट वाली, सेकेंड वाली का जिक्र नहीं होगा। फिर से देखो लैंग्वेज, मिनट 5:10 पे मिनट तथा घंटे की सुई द्वारा कुल कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा। तो वही कहानी सेम, h के स्थान पे 5, m के स्थान पे 10 रखो, इसी फार्मूले पे रख दो। 60 हो गया, h के स्थान पे 5 हो गया, 11 हो गया, m के स्थान पे 10 हो गया, डिवाइड बाई 2 हो गया, ठीक है ना। अब डिवाइड बाई 2 हो गया, अब क्या करेंगे भैया, यहां से हम 10 कॉमन ले लें, यहां 10 कॉमन ले लें तो कितना बच जाएगा, यहां पे हमारे पास 5 बच जाएगा ब्रैकेट में, यहां पे कितना हो जाएगा, 10 कॉमन लिए तो 6 हो गया, 6 पंचे 30 हो गया, और 30 से 11 माइनस करेंगे कितना होगा, 30 से 11 माइनस करेंगे, 30 से 11 माइनस करेंगे तो 19 होगा, और 19 बचे कितना हो गया, 95 डिग्री हो गया। यही आपका आंसर हो गया 95 डिग्री। समझ पाए। फिर से देखो 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, कॉमन ले लिए तो यहाँ से तो 10 पूरा आ गया, यहाँ से 10 कॉमन आया तो कितना बचा, कितना बचा, 6 बचा ना। अब 10 दोनों जगह से कॉमन ले लिए, 10 को 2 से भाग दे दिए, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पे 6 बचा, 6 पंचे कितना हो गया, 30 हो गया, यहाँ 11 बचा, 30 से 11 हमने घटा दिया, कितना बचा, 19, 19 बचे 95 डिग्री, आपका यही आंसर हो गया, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो गया 95 डिग्री। तो समझ पाए इसको। अच्छा, कभी कभी बोलता है कि मैक्सिमम अधिकतम कोण बताओ, कभी कभी न्यूनतम पूछता है, तो इसको ध्यान में रखना भैया। अधिकतम कोण हमेशा 180 से क्या होगा, अगर बड़ा है तो अधिकतम कोण होगा, छोटा है तो न्यूनतम कोण होगा। अब जैसे न्यूनतम कोण हो गया, अधिकतम कोण पूछेगा तो हम क्या करेंगे, 360 से माइनस कर देंगे। 360 से अगर आप माइनस करते हो, 360 से माइनस करोगे, यहाँ 5 बचेगा, और यहाँ पे देखो आपका 5 हुआ तो 15, 15 से 6 हुआ, और यहाँ पे कितना हो गया, 2, 265 डिग्री। सही घटाए हैं, 10 से 5 गया, कितना 5, ये कितना बचा, 5 हुआ, 15 हुआ, और 15 से 9 घटाएंगे 6, यहाँ पे 2, 265 डिग्री। ये अधिकतम कोण पूछेगा तो आपका ये वाला हो जाएगा, न्यूनतम ये वाला हो जाएगा। बात समझ पाए। कभी कभी अधिकतम और न्यूनतम भी पूछेगा, कंफ्यूज तो नहीं होगे। अधिकतम कोण हमेशा 180 से बड़ा होगा, न्यूनतम कोण हमेशा 180 से छोटा होगा। चलो एक और प्रश्न करते हैं इस पे। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कहा गया 5:40 पे मिनट तथा घंटे की सुई द्वारा कुल कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा। कितना, 5:40 पे मिनट तथा घंटे की सुई द्वारा कुल कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा। कहानी वही भैया, 60 हो गया, h के स्थान पे 5 रख देना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे 11 हो गया, m के स्थान पे कितना रख दे भैया, तो m के स्थान पे हम कितना रख सकते हैं, m के स्थान पे 40 रख दिए, बटे में कितना हो गया, 2 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से कुछ कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, यहाँ से हमने 20 कॉमन ले लिया, 20 यहाँ से कॉमन ले लिया, 20 अच्छा 20 यहाँ से कॉमन ले लिया, 20 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो 20 कॉमन ले लिए तो कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा, और यहाँ पे 3 बचा। अच्छा 20 कॉमन ले लिए तो 20 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 10 बचा, ब्रैकेट में यहाँ पे 3 बचा, अगर 20 कॉमन ले लिए तो 3 बचा। अच्छा यहाँ पे अगर 3 बचा तो 5 × 15 हो गया, और यहाँ पे देखो कितना बचा था भैया, यहाँ पे हम देखें तो कितना बचा था, 2 बचा था, 11 दूना 22, और 22 से 15 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा, और 7 दहमा कितना हो गया, 70 हो गया। तो न्यूनतम अगर पूछेगा तो 70 डिग्री का कोण बनेगा। समझ पाए। फिर से देखो, यहां से हमने 20, यहां से 20 हमने कॉमन ले लिया, और 20 को 2 से भाग कर दिया तो कितना बचा, 10 बच गया। यहां पे कितना बचा, अगर 20 कॉमन ले लिए तो 3 बचा। अच्छा 3, 5 × 15 हो गया, यहां से 20 कॉमन ले लिए थे तो कितना बचा, 2 बचा, और 11 दूना 22, 22 और 15 का अंतर कितना हुआ, 7 का अंतर हुआ, 7 दहमा 70 डिग्री, ये न्यूनतम हो गया। अधिकतम पूछेगा तो 360 से माइनस करोगे, 360 से माइनस कर दोगे कितना, 70 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, 290, कितना हो जाएगा, 290 डिग्री हो जाएगा। 290 डिग्री यही आपका आंसर हो जाएगा। अधिकतम पूछेगा 290 डिग्री, न्यूनतम कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। इजी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। चलो एक और प्रश्न करते हैं इस पे। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कहा गया 12:20 पे मिनट तथा घंटे की सुई द्वारा कुल कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा। तो 12:20 पूछा गया, तो 12:20। अच्छा आपके घड़ी में जब 12 बजते हैं तो यहाँ पे क्या लिख उठता है, 0 0 और 20 मिनट ऐसे लिख उठता है। तो हम 12 को एज ए 0 ट्रीट कर सकते हैं ना, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। 60 हो गया, h के स्थान पे कितना रखेंगे, 0 हो जाएगा। 11 m के स्थान पे कितना रख देंगे,
और बटे में कितना हो गया, बटे में 2 हो गया। अब इसका मतलब ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 11 दूना 22 हो गया, और 22 को, अच्छा ये जो नंबर होगा इस नंबर से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही नंबर आएगा, और इसको फिर हम 2 से भाग कर देंगे तो 10 हो गया, और 11 धामा 110 डिग्री हो गया। यही आपका आंसर हो गया। कैलकुलेशन इजी कर लो जैसे भी करना है, ठीक है ना। तो इसका एंगल कितना हो गया, 110। 110 जो कोण आया 110 डिग्री, ये अधिकतम है या न्यूनतम, तो आप कहोगे सर 180 से छोटा है। 180 छोटा है तो ये न्यूनतम होगा ना, तो अधिकतम मुझे बता दो। तो सर 360 से हम माइनस कर देते हैं, और 360 से 110 अगर हम माइनस कर रहे होंगे तो कितना बचेगा भैया, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 2, 250 डिग्री, ये अधिकतम हो गया। अधिकतम पूछेगा 250 डिग्री और न्यूनतम पूछेगा तो 110 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। समझ पाए। देखो कैलकुलेशन हमें इजी करना है क्योंकि हमें आंसर फास्ट देना है, तो हम 12 को एज अ 0 ट्रीट कर सकते हैं। एज अ 0 ट्रीट कर लिए तो पूरा का पूरा ये फैक्टर क्या हो गया, 0 हो गया। और 11 गुने 20 करेंगे, और करने की क्या ज़रूरत है, 2 से भाग कर दो ना इसमें, इसका मतलब तो 0 हो गया, खत्म हो गया। 2 से भाग कर दिए तो 10 हो गया, 11 धामा 110 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। ये न्यूनतम डिग्री हो गया। अधिकतम निकालेंगे कैसे भैया, 360 से आप माइनस कर लोगे, 360 से 110 घटाओगे, कितना बचेगा, 250 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कहा गया, मिनट और घंटे की सुई द्वारा 12:50 पे कुल कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा, आपसे पूछा गया। तो सेम कहानी, 12 को एज अ 0 ट्रीट करोगे और पे 50 मिनट हो गया। अब इसको 12 मत करना, हालांकि 12 से करोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगी। कैलकुलेशन तो बचाना है, तो क्या करना है, पूरा फैक्टर, आगे वाला फैक्टर तो 0 हो जाएगा, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। हम सीधे सीधे 11 गुने में कितना लिख दें, 50 लिख दें, और बटे में कितना लिख दें, 2 लिख दें। अब क्या करना है भैया, इसको हमें यहाँ से 5 से गुना कर दें, और यहाँ भी 5 से गुना कर सकते हैं। हालांकि यहाँ तो 10 बन जाएगा, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 10 हो गया, ये 0 से 0 कट गया, 25 हो गया, और 25 एक कम कितना हो गया, 25 एक कम कितना हो गया, 25, 2 बचा, 25 2 27 हो गया, 275 डिग्री हो गया एक एंगल। दूसरा एंगल फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा, दूसरे एंगल से फाइंड आउट करोगे तो 360 से माइनस कर दोगे, ये तो मैक्सिमम हो गया। मिनिमम निकालते समय क्या करेंगे भैया, मिनिमम निकालेंगे, 360 से माइनस करोगे, और 360 से अगर माइनस कर रहे हो तो यहाँ पे 10 हुआ, 10 से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, ये 5 बचेगा। यहाँ पे कितना हुआ, 15 से 7 घटाएंगे 8 बचेगा, और यहाँ पे 85 डिग्री, ये 0 हो गया। तो 85 डिग्री न्यूनतम होगा, अधिकतम 275 डिग्री होगा। हालांकि ये कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे गुणा ना करके हमें डायरेक्ट डिवाइड ही कर देना था, जैसे भी आप कर पाओ। 50 को डिवाइड करते तो भी वही 25 ही आता, कहानी वही है, ठीक है ना, जो भी कर पाओ आप। तो न्यूनतम कितना हुआ, 85 डिग्री, और अधिकतम कितना हुआ, 275 डिग्री। इसको भी समझ पाए। चलो एक और प्रश्न करते हैं। चलिए भैया अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कहा गया, मिनट और घंटे की सुई द्वारा 3:12 पर बनाया गया कोण कुल कितने डिग्री का कोण बनेगा, या बनाया गया कोण कितना होगा। तो हमें देखना है, 60 हो गया, h के स्थान पे 3 रख देना है, 11, m के स्थान पे 12 रख देना है, 12 बटे में कितना हो गया, 2 हो गया। 12 दोनों जगह पे कॉमन ले लिए, 12 कॉमन ले लिया, और 12 को हमने 2 से भाग कर दिया तो 6 हो गया, और 12 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 5 बचा, और 5 तियाँ 15 हो गया। 15 से 11 घटाएंगे कितना बचेगा भैया, 4 बचेगा, और 6 चौक कितना हो गया, 24 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 24 डिग्री हो गया। 24 डिग्री ये न्यूनतम हो गया। अधिकतम निकालोगे 360 से माइनस करोगे तो 24 6 30 हो गया, और 30 36 यानी कि 336 डिग्री हो गया। अधिकतम कितना हो गया, 336 डिग्री हो गया। 336 डिग्री अधिकतम, 360 से माइनस करोगे ना, 36 4 40 40 20 60, ठीक है। अधिकतम 336 डिग्री, न्यूनतम 24 डिग्री, ये आपका आंसर हुआ। अब कैलकुलेशन मत पूछना कि ये कैसे कर रहे हैं, आप गुणा करके कर ले, इससे इससे गुना कर लो, इससे गुना कर लो, फिर अंतर निकाल लो, 2 से भाग कर लो, जैसे भी आपकी इच्छा, या कॉमन वगैरह लेके आप इजी तरीके से कर पाते हो तो ऐसे कर लो, जो आपको उचित लगे उससे आप कर लो, ठीक है ना। एक प्रश्न इस पे कर लेते हैं, फ्रैक्शन वाले पे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे टाइम निकालने। टाइम कैसे निकाला जाएगा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए भैया आपके सामने एक प्रश्न है, कहा गया 7:46 कुछ सेकंड दिया गया आपके पास, 46:4/11 कहा गया एंगल बताओ, कोण बताओ, कुल कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में यहाँ पे क्या करेंगे भैया, इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। इसको व्यवस्थित करने का मतलब यहाँ 7 हो गया, 11 छंग कितना हो गया, 66 हो गया, यहाँ सॉल्व कर लें।
11 छंग 66 हो गया, 11 चौक 44 हो गया, 44 और 6 कितना हो गया 50 हो गया, और प्लस में कितना है 4 है, बटे में 11। इसको सॉल्व करेंगे, 6 4 10 के 0 हासिल 1 और 1 हो गया, और यहाँ 5 हो गया, बटे में कितना हो गया 11 हो गया। ये इसको व्यवस्थित कर लिए, यानी कि 510 बटे में 11 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको फार्मूले पे रखते हैं, 60 हो गया, h के स्थान पे 7 हो गया, माइनस 11 हो गया, m के स्थान पे कितना 510 हो गया, और बटे में कितना हो गया ये यहाँ पे बटे में 11 है, इसके नीचे 11 है, ये 510 के नीचे, और पूरे में बटे में कितना है 2 है, तो 11 से 11 कट गया, इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करें, इसको गुणा भी कर सकते हैं, गुणा कर लें व्यवस्थित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कोई नंबर है नहीं, डायरेक्ट 10 भी कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ 7 छंग 42 हो जाएगा। इसको यहाँ व्यवस्थित कर लेते हैं, 7 छंग 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42 हो गया, 0 और 510 हो गया। अंतर निकाल लेंगे, तो अंतर निकालेंगे कितना बचेगा भैया 42 और यानी 420, 510 घटाएंगे तो 80, 10 90, 90 बटे में 2, 90 बटे 2 कितना हो जाएगा, 90 का आधा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री यही आपका आंसर हो गया। इसका आंसर कितना हुआ 45 डिग्री 45 डिग्री। समझ पाए इसको हमने व्यवस्थित कर लिया, 510 बटे 11 हो गया मिनट के स्थान पे, 11 से 11 कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 510, और यहाँ 7 छंग 42 यानी कि 420, 510 से हमने घटा दिया 420, तो घटाएंगे भैया कितना बचेगा 90, और 90 को हमने 2 से भाग कर दिया, 2 से भाग कर दिया तो कितना बचा 90 का आधा यानी कि 45 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे, यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। टाइम निकालना है, टाइम निकालना कल सीखते हैं, थोड़ी सी तबीयत भी नहीं सही है, मौसम चेंज हो रहा है, इसकी वजह से फीवर भी है और जुकाम वगैरह भी है, तो आज की क्लास यहीं पे ब्रेक करते हैं। कल इसके आगे हम लोग टाइम दिया गया होगा। अभी क्या था हमारे पास, एंगल फाइंड आउट करना था, है ना, टाइम दिया गया था, एंगल फाइंड आउट करना था। अब हमें एंगल दिया जाएगा, टाइम हम निकालना सीखेंगे, और उसके बाद एरर सीखेंगे, और कुछ बेसिक प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करेंगे, यानी कि इसके बाद भी 2 क्लास हम लोग कर लेंगे। थोड़ा सा आज क्लास सोचे थे लंबी लेंगे, लेकिन दिक्कत है, प्रॉब्लम है, इसलिए लंबी क्लास नहीं ले सकते, तो इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास यहीं पे ब्रेक करते हैं, आज की क्लास मिलेंगे कल सेम टाइम पे, तब तक के लिए जय हिंद।